नमस्कार साथियों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो उसका टॉपिक देखिए क्या है। उसका टॉपिक ये है, जब हमने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया होता है तो देखिए साथियों, जो लर्निंग लाइसेंस बनता है वो लगभग 650 रुपये ऐसा कुछ फ़ीस होती है, 650 के 675 रुपये के करीब होती है। तो साथियों उसके बाद जो है हमें परमानेंट लाइसेंस भी बनवाना होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं साथियों, हमारे पास 6 महीने का टाइम होता है, लेकिन साथियों मैंने अब क्या किया, हमें 1 महीना पूरा होने के बाद हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है डीएल के लिए। अब जो है साथियों, डीएल के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद मैं हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूँ और हिसार डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। और हिसार के ई दिशा कैसे प्रोसेस होता है, हिसार के लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो साथियों ऑनलाइन करने के बाद जो है आपको प्रिंट वगैरह निकालना है और आपको वहाँ जाना है। अब देखिए आपको कहाँ जाना है, पहले इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। देखिए जब प्रिंट वगैरह निकालना है तो देखिए उसमें हम स्लॉट बुक भी कर देते हैं, भाई हमें इस दिन टेस्ट देना होता है। देखिए पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट काम क्या करना होता है, आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाने के 1 महीने बाद आपको अप्लाई कर सकते हो। 1 महीने बाद करो, 2 महीने बाद करो, 3, 4, 5, 6, 6 महीने के दौरान कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो ओरिजिनल जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए। मैंने 1 महीने के बाद उसको अप्लाई कर दिया है। अब अप्लाई करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट निकलते हैं वो डॉक्यूमेंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद देखिए साथियों क्या करना होता है, आप सबसे पहले अपने जो ऑफिस है आरएलए यानी ई दिशा में जाएंगे। वहाँ पर सबसे बाहर एक काउंटर होता है, खिड़कियाँ होती हैं, वहाँ 4 नंबर खिड़की पे आप जाएंगे और अपनी फ़ाइल लेकर 4 नंबर खिड़की पे जाएंगे। वहाँ पर वो चेक करेंगे। वहाँ चेक कराने के बाद वो 9 बजे खिड़की खुल जाती है, तो आप पहले ही जाएं और लाइन में लग जाएं ताकि आप भीड़ से बचें। अपनी फ़ाइल लेकर वहाँ पर आप चेक करवाएं सभी डॉक्यूमेंट। जब वो चेक हो जाएंगे तो आपकी स्टैंप लगा देंगे और वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपको अंदर जाना है छोटी ई दिशा में। बड़ी ई दिशा के साथ ही थोड़ा सा छोटी ई दिशा है, वहाँ पर टोकन कटता है। नंबर 2 आप क्या करेंगे, फ़ाइल आपने साइन करवा ली है, चेक करवा ली है, उसके बाद आप 200 रुपये का ई दिशा का टोकन जो है वो कटता है। ऑनलाइन ही पेमेंट उसकी होती है, वैसे कैश भी होती है। अगर आपके पास खुले 200 रुपये है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आप टोकन लगवाएंगे और बड़ी ई दिशा में जाके उसको फाइल को एक बार चेक करवाएंगे। और चेक करवाने के बाद फिर साथियों आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना है। अब ये काम की बात ज़रूरी सुनिए, ड्राइविंग का जो टेस्ट होता है साथियों सोमवार को, फिर मंगलवार को नहीं होता है, बुधवार को, वीरवार को नहीं होता है, शुक्रवार को। यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो है ड्राइविंग का टेस्ट होता है। वहाँ पर देखिए कैसे बनवाया जाता है, वहाँ कैसे प्रैक्टिस करते हैं। हमने जो है एक दिन पहले वहाँ जाके जो है ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर ली है ताकि हमारा टेस्ट अच्छे से क्लियर हो सके। चलानी तो देखिए गाड़ी आती है, लेकिन फिर भी जो है एक परीक्षा से पहले थोड़ी झिझक होती है, डर होता है, वो निकल जाता है। तो हम उसको भी क्लियर करने का एक आपको तरीका बताएंगे। अब साथियों आपको ले चलते हैं हम कागज़ की तरफ। हमने ये प्रोसेस आपको पूरा बता दिया है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको वो ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास करना है। हो सकेगा तो मैं वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा वहाँ, अगर नहीं बनाने देते हैं तो फिर मैं आपको वैसे ही मैनुअली उसको समझा दूँगा। तो साथियों अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अब उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले फॉर्म 2 निकलता है और ये देखिए फॉर्म 2 के ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ फ़ोटो ज़रूर लगाना है। यहाँ पर प्रिंटेड फ़ोटो भी होता है, लेकिन आपको फ़ोटो ज़रूर लगाना है। फॉर्म नंबर 2 पे देखिए डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद आखिर में यहाँ पर वो अपनी मोहर लगा देता है। जैसे मैंने 5/5/26 को ये चेक करवा लिया था। फॉर्म 2 का प्रारूप देखिए पूरा ही होता है, ये मैं बाद में बताऊँगा। ये देखिए इसी का ही बचा हिस्सा है जहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं। यहाँ पर बाद में देखिए जो काम की बात है, यहाँ एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है, ये आपको करनी पड़ती है। जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा हूँ तो उसमें एज 18 है। 18 एज होने पर अगर 18 ही एज है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए छूट मिलती है। आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे जो
इसी फॉर्म का ही हिस्सा है। और यहाँ पर देखिए ड्राइविंग टेस्ट वगैरह लिखा हुआ है, भाई इसने पास किया है नहीं किया है, इसके बारे में जानकारी है। और ये देखिए जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उस पर टिक कर देना, जो जो आपने इसमें लगाए हैं। अब देखिए ये देखिए उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट लिखे थे। और ये देखिए जो टेस्ट की डेट है वो फॉर्म है। और ये जी रसीद है, ये ऑनलाइन ही निकलती है, जो हमने 1285 रुपये के करीब जो इसकी फ़ीस है वो ऑनलाइन कटवाई है। और ये देखिए लर्निंग लाइसेंस है, इसकी फ़ोटो स्टेट भी आपको साथ में लगानी होती है। इसके बाद देखिए ये ज़रूर लगाना है साथियों, CMV फॉर्म 1, ये भी इसके साथ निकलेगा। और ये देखिए साथियों यहाँ प्रिंटेड ही आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, लेकिन हमने बाद में भी यहाँ सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद देखिए साथियों ये रेड क्रॉस का प्रमाण पत्र है, ये रेड क्रॉस का प्रमाण पत्र भी इसके साथ लगाना होता है। आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे, जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए, मैंने देखिए 10वीं की DMC भी लगाई थी और ये आधार कार्ड भी लगाया था। तो साथियों ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती है। और देखिए फॉर्म चेक कराने के बाद फिर देखिए छोटी ई दिशा में ये रसीद कटती है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी हिसार। और ये जो कटती है वो देखिए साथियों 200 रुपये की रसीद कटती है, ऑनलाइन पेमेंट मैंने करी थी। तो देखिए और एक बात और साथियों, जब ये फॉर्म जैसे आप ये खिड़की पे लेके जाओगे तो उसमें कैंडिडेट को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट की वहाँ फ़ोटो होती है। तो साथियों ये ज़रूर ध्यान में रहे कि जहाँ कैंडिडेट की फ़ोटो होती है तो कैंडिडेट को ही जाना ज़रूरी है। कहीं आप चले जाएं फ़ाइल चेक करवाने, आप साथ जा सकते हैं लेकिन आपकी फ़ोटो वहाँ जो है वो होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक फॉलो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।